नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामः पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है हम उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, तो हम इन सबसे छोटी इकाइयों को वर्ण कहते हैं। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे क, जिसमें क में हलंत अर्थात आधा क प्लस ओ जुड़ा होता है, वो भी वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। एक वर्ण होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ आ आ। और दूसरा है जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं हलंत लगा के, जैसे क है तो क में हलंत प्लस ओ करेंगे तो क हो जाएगा। आइए अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। वर्णः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण दो तरह के होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। स्वर और व्यंजन, मैंने आपको बताया वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। स्वर की बात करते हैं। स्वरः स्वरणाम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि स्वरों में जैसे हलंत लग के दूसरा शब्द नहीं जुड़ता है, दूसरा स्वर नहीं जुड़ता है। जैसे ओ, आ, ई, उ, ऊ, री और री, ये जितने भी वर्ण हैं इन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जो सांध्य अक्षर हैं तो दो अक्षरों का मेल, लेकिन दोनों स्वर हैं, इसमें कोई अलग सा बाहर से शब्द वर्ण नहीं आया है। तो सांध्य अक्षरान में है ए, ये दीर्घ में ही आते हैं, ए, ओ और औ। अब ये क्या बोल रहे हैं, द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जान्यते ते सांध्यक्षर स्वरा भवन्ति। अर्थात दो शब्द हैं, दोनों दो वर्ण हैं, शब्द नहीं है, दो वर्ण हैं जो दोनों ही स्वर हैं, उनकी जोड़ से एक नया शब्द, नया वर्ण बनता है। दो वर्ण हैं। दिया हुआ है अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक, जितने भी अनुस्वार और चंद्रबिंदु के स्वर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। मुखेन सह नासिकाय अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। अर्थात मुख के साथ नासिका का करके जो उच्चारण किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। ओ में चंद्रबिंदु, आ, ऊ मतलब स्वर भी हैं और साथ में नासिका का भी रिंग रिंग रे ए आ। ये मतलब जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं, ओ आ ई उ ऊ री रील री ए ओ ओ, वो सभी अनुनासिक स्वरों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। दिया हुआ है अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक, जितने भी अनुस्वार और चंद्रबिंदु के स्वर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। मुखेन सह नासिकाय अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति।
अर्थात मुख के साथ नासिका का करके जो उच्चारण किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। अ में चंद्रबिंदु, आ, इ, उ मतलब स्वर भी हैं और साथ में नासिका का भी रिंग रिंग रे ए आ। ये मतलब जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं ओ आ ई उ री रील री ए ओ वो सभी अनुनासिक स्वरों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजनानि, अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजनानाम् उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता आवश्यक भवति। व्यंजन के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता आवश्यक होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र ओ स्वास्य योजनम भवति। मतलब व्यंजन के उच्चारण में ओ का योजन प्लस किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कौ में हलंत प्लस ओ कौ में हलंत प्लस ओ खौ, गौ में हलंत प्लस अ घ और घौ में हलंत प्लस अ घौ। यहाँ व्यंजन सिर्फ कौ में हलंत, खौ में हलंत, गौ में हलंत और घौ में हलंत हैं, जबकि ओ जो है अस्वरः केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। जो ओ स्वर है वो सिर्फ उच्चारण के लिए उसका प्रयोग किया गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजन के 4 भेद हैं। पहला है वर्ग्याः या स्पर्शाः वर्णाः। स्पर्श वर्ण जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। क वर्ग का अर्थ है क ख ग घ ङ, च वर्ग का अर्थ है च छ ज झ ञ, ट वर्ग का अर्थ है ट ठ ड ढ न, त वर्ग का अर्थ है त थ द ध न और प वर्ग का अर्थ है प फ ब भ म। आगे लिखा हुआ है वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। ये जो स्पर्श व्यंजन हैं वो अपने उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान के अनुसार मतलब किस वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है उसके अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। अगला वर्ण है अंतस्थ वर्ण। वो हैं य, र, ल, व। अंतस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। ये जो अंतस्थ वर्ण हैं ये बहुत सारे स्वर वर्ण के स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। अतः एते अर्धा स्वरा अपि उच्यते। अतः इसे आधा स्वर भी कहा जाता है। जैसे ई प्लस ओ आधा य प्लस अ होता है। जैसे यदि प्लस अपि, दो का ई प्लस ओ तो यद्यपि हो जाता है। री प्लस ओ र प्लस ओ हो जाता है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो जाता है। री प्लस ओ ल प्लस ओ हो जाता है। जैसे री प्लस आकृति लाकृति। उ प्लस अ व प्लस अ सु प्लस आगतम स्वागतम हो जाता है। अभी इसे आप देखिए, पढ़िए, आपको फिर आगे इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा।
बेसिकली अंतस्थ वर्ण जो हैं वो य, र, ल और व हैं। अगले वर्ण हैं ऊष्म वर्ण। ये हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इसे हम श, स और ह भी कहते हैं। ऊष्मानां व्यंजन वर्णानाम् उच्चारणे समय मुखात् उष्णः वायु निस्सरति। ये कहते हैं कि उष्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है और इसी कारण शायद इसका नाम ऊष्म वर्ण पड़ा। जैसे आप बोलेंगे श, स, ह, तो अंदर से गर्म वायु निकलती है और इस कारण इसका नाम ऊष्म वर्ण होता है। चौथा है अयोग्यवाह वर्ण। अयोग्यवाही वर्ण वो है अंग और आह। इसका ज़्यादातर यूज़ संस्कृत में विसर्ग और अनुस्वार में होता है। हिंदी में भी अनुस्वार होता है, विसर्ग कम होता है, परंतु संस्कृत में विसर्ग का बहुत यूज़ होता है। आयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णः अस्ति। आयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरास्य संयोजनम पूर्वम भवति न तो पश्चात। इनका उच्चारण स्वर के संयोजन के पहले होता है, ना कि बाद में। अत्र दो आयोगवाह होते हैं, मैंने बताया, अंग और आह। अंग का जो बिंदु है वो अनुस्वार कहलाता है और अ के बाद में जो दो डॉट्स हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ हर जगह स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजने सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। और व्यंजनों के साथ जो ये स्वरों का संयोजन होता है वो गुणिताक्षर होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो गुणिताक्षर हैं उसका मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगी।